आइए नजर डालते हैं प्रदेश की नई टॉप स्टोरीज पर। 3 मार्च को पटना में आयोजित एनडीए की रैली के बाद बीजेपी करेगी सीटों का ऐलान। सीटों की पहचान और उम्मीदवारों के नाम के चयन की जिम्मेदारी भूपेंद्र यादव, सुशील कुमार मोदी और नित्यानंद राय की होगी। लोकसभा चुनाव में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बिहार में विपक्षी दल आरजेडी के साथ तालमेल कर सकती है। पार्टी ने 2 दिवसीय बैठक के बाद दिए संकेत। जन आकांक्षा रैली से उड़ान भरने की तैयारी में कांग्रेस, पोस्टर बैनर से भरे पटना के चौक चौराहे। तेज प्रताप यादव की बिहार में बदलाव यात्रा शुरू, शिवहर से हुई बदलाव यात्रा की शुरुआत। बिहार में 8,65,000 नए मतदाताओं को मिला मताधिकार। चुनाव आयोग ने जारी की राज्य की अंतिम मतदाता सूची। बिहार के सभी 534 प्रखंड की वीडियो हड़ताल पर, सरकार करेगी कार्रवाई। राजगीर दनियावा पैसेंजर ट्रेन की एक बोगी पटरी से उतरी, घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। बिहार में 350 परीक्षा केंद्रों पर हुई आईटीआई की परीक्षा हो सकती है रद्द। परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के बाद केंद्र सरकार को भेजा गया परीक्षा रद्द करने का प्रस्ताव। बिहार के गंगा किनारे स्थित गांवों को संवारेगा एनआईटी पटना। एनआईटी के विशेषज्ञ शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ सफाई, ऊर्जा और विकास की बाधाओं की पहचान करेंगे। स्मार्ट सिटी भागलपुर के नव नियुक्त मुख्य वित्त पदाधिकारी शशि भूषण ने दिया इस्तीफा। बताया जा रहा है कि स्मार्ट सिटी को लेकर खराब हुए माहौल में काम कर पाने में सहज महसूस नहीं कर रहे शशि भूषण। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे प्रदेश की नई टॉप स्टोरीज के साथ। धन्यवाद।